अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लायान अली है और आज मैं आपको जमात चहारम की 5वीं किताब जिसका नाम खेत से हांडी तक है सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लायान अली है और आज मैं आपको जमात चहारम की 5वीं किताब जिसका नाम खेत से हांडी तक है सुनाऊंगा। मैं भी बोझ से दबा जा रहा हूँ, टमाटर ने कहा। टमाटर बोला ही था कि भारी बोरी ऊपर से हट गई। फिर पालक बोली, अरे भाई बोरी हटाओ, मेरा तो दम घुटा जा रहा है। एक बड़ी बी ने पालक का गट्ठा उठा कर उलट पुलट कर देखा और सब्जी वाले को देकर बोली, इसे तोल दो। सब्जी वाले ने उसे सख्त तराजों में ठोस कर तोला तो पालक बेचारी के पत्ते टूट गए। फिर पालक बेगम टोकरी में आ बैठी। अभी वो ठीक से बैठ भी ना पाई थी कि सख्त सख्त आलू धर धर करते इसके सर पर गिरने लगे। अरे परे हटो, पालक बोली, कुछ तमीज़ नहीं है, ऊपर ही गिरते चले आ रहे हो। उसके बाद पालक बोली, और तुम कितने गंदे मट्टी वाले, तुम कभी नहाते नहीं हो क्या आलू मियाँ? आलू शर्मिंदा होकर बोला, माफ़ कीजिएगा। सब्जी वाले ने धक्का इतनी ज़ोर से दिया कि मैं संभल ही नहीं सका। अभी आलू अपनी सफाई पेश कर ही रहा था कि उसी तरह धम धम करती नारंगी गाजरें टोकरी में आ गिरी। भाई ये क्या तरीका है? गाजर संभलते हुए कहा। सारा मेकअप खराब कर दिया। अरे बच्चों, पालक ने गाजर को खिंचते हुए कहा, वो देखो क्या लढ़कता आ रहा है। अरे अरे आराम से फेंको। अरे अरे बच जाओ, मैं बहुत नाजुक हूँ, मैं पिचक जाऊंगा, टमाटर लढ़कते हुए बोला। अब ये सब सब्जियाँ बड़ी बी को टोकरी में आराम से बैठ गईं। पालक लंबा सांस लेकर बोली, शुक्र है उस भारी गीली बोरी से तो जान छूटी। आलू ने अदब से कहा, पालक बहन, आप कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं? कुछ अपने बारे में बताइए। पालक ने उदास चेहरे से आलू की तरफ देखा, फिर एक आह भरकर बोली, जानते हो यहाँ से एक दूर गांव है, वहाँ दीनू किसान का खेत मेरा घर था। अम्मा बताती हैं कि दीनू ने पहले क्यारियाँ बनाई, फिर मेरा बीज बोया, वह मुझे रोज़ पानी देता। मेरी बहुत नाजुक कोमपल निकल आई। कई बार दीनू की शरीर मुर्गियों ने मुझ पर चोंचे मारने की कोशिश की, मगर दीनू ने उन्हें भगा दिया। फिर मैं बड़ी होती गई, मेरे हरे हरे पत्ते बड़े होते गए। मेरे साथ मेरे बहन भाई भी थे। जब हम सब बड़े हो गए तो जाने दीनू किसान को क्या सूझी, हमें जड़ से उखाड़ा और टोकरी में डालकर मंडी में बेच आया। वहाँ से सब्जी वाला हमें खरीद कर अपनी दुकान पर ले आया। अब ये बड़ी भी ले जा रही हैं, अल्लाह जाने आगे क्या होगा। अम्मा तो कहती हैं मेरा सूप अच्छा बनता है और ये कि मेरे में बहुत ताकत है। ख़ास तौर पर इंसानों की आंखों को मुझसे बहुत फ़ायदा पहुंचता है। आलू मियाँ, तुम बताओ कहाँ के हो? पालक बोली। फिर आलू बोला, मैं भी साथ वाले गांव के खेत में पैदा हुआ हूँ। मेरा पौधा कुछ इस तरह का होता है कि ज़मीन के ऊपर सिर्फ हरे हरे पत्ते होते हैं। अगरचे मैं खुद हूँ तो तना, लेकिन ज़मीन के अंदर जड़ों के साथ रहता हूँ। अब्बा कहते हैं कि मुझे बच्चे शौक से खाते हैं। मेरा सालन और भुजिया बहुत मज़े की बनती है। आलू बोला, मेरे चिप्स तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसके बाद गाजर बोली, अल्लाह रे, ज़रा मशहूर की शक्ल तो देखो। आलू को बहुत बुरा लगा। फिर वो बोला, रहने दो गाजर बी, तुम भी तो ज़मीन के नीचे मट्टी में दबी रहती हो, फिर इतना बनने की क्या ज़रूरत है? हाँ, गाजर बोली, हाँ भाई, मैं तो जड़ हूँ।
اور جڑ تو زمین کے نیچے ہی ہوتی ہے، مگر میں تمہاری طرح مٹی میں لٹ پٹ نہیں ہوتی۔ دیکھو تو میرا رنگ کیسا خوبصورت ہے، مجھے تو لوگ کچا بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کبھی میرا جوس دیکھا ہے، اور میرا حلوہ تو دسترخوان کی رونق ہوتا ہے۔ بھائی، اگر رنگ اور خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو میں کیا کسی سے کم ہوں؟ میرا کیچپ اب بڑے بچے سب ہی پسند کرتے ہیں۔ ٹماٹر اپنا سبز ہیٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، میں تو تم سب کی طرح سبزی بھی نہیں ہوں، بلکہ پھل ہوں۔ دیکھو میں کتنا نازک ہوں، کیسا سرخ اور چکنا۔ لوگ مجھے سالن کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مجھے سلاد کے طور پر بھی کچا کھایا جاتا ہے۔ ابھی ٹماٹر بول ہی رہا تھا کہ بڑی بی کی آواز سن کر سب خاموش ہو گئے۔ پھر بڑی بی نے کہا، ارے آج تو مجھے بہت کام کرنا ہے، پالک کا سوپ بنانا ہے، آلو کی بھجیا بنانی ہے، گاجر کا حلوہ اور ٹماٹر کا سلاد بنانا ہے۔ لاؤ چھری، میں اپنا کام شروع کروں۔ یہ کہہ کر انہوں نے پالک کا گٹھا اٹھایا۔ جب بھی بڑی بی نے پالک کا گٹھا اٹھایا، پالک بولی، خدا حافظ ساتھیوں، میں تو چلی ہنڈیا کی طرف۔ اب یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے نئے الفاظ ہیں: پالک گٹھا، آلو ہنڈیا، سنبھل نارنجی، گاجریں میک اپ، لڑکتا نازک تشریف کیلی، کومپل چونچے، بھجیا لت پت، سلاد دسترخوان اور ذائقہ۔